स्पेसिफिकली वोकाबुलरी को हाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हो सकता है कि जो स्टेट बोर्ड से हो सकता है कि जो नॉर्मल आपका जो जो बोर्ड से पढ़े होंगे उसमें इंग्लिश प्रेफरेंस नहीं है ज़्यादा, खास करके तो उसका इंग्लिश में बिल्कुल प्रॉब्लम होता है। लेकिन क्या ना, जो इंग्लिश मीडियम से होगा, जो इंग्लिश माध्यम में पढ़ाई करता है, उसका भी इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, स्पोकन इंग्लिश में, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाउ? सो इट इज़ लाइक दैट। तो कैट में हो और MBA का हो, कहीं भी जॉब इंटरव्यू दोगे, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो क्या है ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक ठोकिए, स्ट्रीम को लाइक ठोकिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वीडियो को एंड तक देखिए, एंड वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिएगा 10 लोगों के बीच में। सो खास करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्या ना, हम लोग का जो प्रॉब्लम होता है, जो खास करके आपको इंटरव्यू का बोर्ड में और IIM में जब इंटरव्यू देने जाते हैं, इंग्लिश बोल नहीं पाते, मतलब कि इंग्लिश में पूछा जाता है, इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन क्या रुक जाता है हम लोग का, थोड़ा थोड़ा रुक जाता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा करने से नहीं चलेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अगर रुकना नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, आपको क्या ना, वोकाबुलरी स्ट्रांग होना चाहिए। वोकाबुलरी के सुबह में जब उठते हो, आपको 5 बजे 6 बजे जो भी है, सुबह में जब उठ जाते हो, उस टाइम 1 घंटा वोकाबुलरी को पढ़िए सुबह में, एकदम सुबह का टाइम में, तभी जाके आपको हो पाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा ना, दिक्कत होगा, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा। उसके बाद क्या है ना, दिमाग हम लोग का जब शांत रहता है ना, उस टाइम जाकर वोकाबुलरी पढ़ना पड़ेगा। रात को जाके आप पढ़िएगा वोकाबुलरी, आपको वोकाबुलरी नहीं हो पाएगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूज़पेपर को बिल्कुल पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़पेपर को। एंड अनदर थिंग इज दिस, क्या है ना, जो आपको पढ़ के लिखिए उसको, जो वोकाबुलरी में प्रॉब्लम हो रहा है, जो वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको लिखिए। लिखने से क्या होगा ना, आपको ऑटोमेटिक बहुत सारा चीज़ आपको वो होता है, क्या जो आपको दिमाग में घुस जाता है, पूरा एकदम ब्रेन में घुस जाता है। सो देयर इज ए ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, दैट इज लाइक दैट। एंड क्या होगा ना, जो आपको वोकाबुलरी एक तो किताब में रहता है, वहाँ पर आपको मीनिंग, एंटोनिम, सिनोनिम जो दिया जाता है, और जो आप लिख के रखो, सपोज उसको बुक बना चुका है गोल्डन बुक, उसमें क्या है, उसको दबाओ एक से, आपको करके आंख बंद करके उसको पढ़ो, इसका मीनिंग क्या हो सकता है, इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या ना, एक बार दो बार पढ़ने के रटने के बाद ही हम ठीक है कि ना गलत है, खुद के साथ खुद का टेस्ट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं जैसे बताता हूँ, मिरर का सामने खड़ा होके आप प्रैक्टिस करो इंग्लिश बोलना। मतलब क्या है, आपको जब इंटरव्यू में दोगे, उस टाइम क्या होगा ना, आपको बिल्कुल पूछा जाएगा, तो उस टाइम आप मिरर का सामने आप नहीं बोलोगे, तो आपको खुद पे खुद आपको शर्म आएगा। मतलब क्या है ना, तब सब जब शर्म आपका चला जाएगा, उस टाइम आपको प्रेफरेंस हो जाएगा। सो इट इज़ लाइक दैट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, क्या है ना, हम लोग जब इंटरव्यू देते हैं तो हम बोलते हैं कि ना, यस माई सेल्फ दिस, माई सेल्फ AB, माई सेल्फ SC। इट इज़ नॉट लाइक दैट। यस माई सेल्फ AB एंड आई बिलोंग टू दैट प्लेस, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आई बिलोंग टू दैट, उसके बाद क्या है, यस आई एम ए टेक्नोक्रेट बाई ए प्रोफेशन। अब प्रोफेशन से क्या हो, ए हेडोनिस्ट बाई डिस्पोजिशन, ए नॉन कन्फर्मिस्ट बाई चॉइस, एंड अ प्लुरलिस्ट बाई कॉन्विक्शन। सो ऐसा करके बोलो, आपको इंग्लिश बिल्कुल आपको आगे जाते रहेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, क्या है ना, जो ऐसे ही आपको आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जैसे बोलूँगा ऐसे ही है स्ट्रिक्स। क्योंकि आपको हो सकता है कि जो आप अच्छा इंग्लिश जानते हो, लेकिन आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या है ना, कोई मतलब ही नहीं रहा इंग्लिश का, देयर इज़ नो मीनिंग। आपको जो स्पोकन इंग्लिश जो बोलते हो ना, उसका कोई मतलब नहीं रहा। आप बहुत सारा वर्ड जानते हो, लेकिन आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एंड वो भी चीज़ क्या है ना, जो आप बहुत सारा चीज़ जानते हो, लेकिन आपका टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आपको कोई मतलब ही नहीं है। अब जो अनदर थिंग इज दिस, क्या है ना, जो मैं बताता हूँ, आप कहीं से भी अंडर करके आओ, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, उसके बाद आपको BCom ग्रेजुएट हो, BA ग्रेजुएट हो, लेकिन क्या है ना, आपको ये चीज़ दिमाग में आना चाहिए, दैट इज़ दैट मैं जितना इंग्लिश जानता हूँ, उसका प्रेजेंटेशन ठीक होना चाहिए। प्रेजेंटेशन आपको ठीक नहीं होगा तो आपको कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो इट इज़ लाइक दैट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं जैसे बताता हूँ, बिल्कुल डेली प्रैक्टिस कीजिए, मिरर का सामने खड़ा होकर प्रैक्टिस कीजिए, आपको ऑटोमेटिक हो पाएगा। अदरवाइज क्या होगा ना, आपको दिक्कत होता रहेगा ना, आपको क्या होगा ना, आपको पूरा होल बोल हो जाएगा एकदम ऑटोमेटिक। न्यूज़पेपर को बिल्कुल पढ़िए डेली, जो कठिनाई वर्ड है उसको उठा कर रखिए, उसको मीनिंग खोजिए। मीनिंग ढूंढना तो अभी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको मोबाइल से, आपको गूगल से मिल जाएगा, एंटोनिम, सिनोनिम। देयर इज़ नो सर्चिंग ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी का तो कॉन्सेप्ट ही अभी चला गया टोटल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं जैसे बताता हूँ, इसमें भी इसका हाई करने के लिए आपको स्पोकन इंग्लिश को खुद पे खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा। दूसरा आदमी के साथ आपको प्रैक्टिस, घर पे किसके, जो अभी आज का डेट में अकेला लड़का है, ओके, दैट इज़ ए न्यूक्लियर फैमिली, तो किसके साथ वो प्रैक्टिस करेगा? दोस्त लोगों के साथ प्रैक्टिस करने जाएगा, वो खेलने जाएगा, कूदने जाएगा, मोबाइल में गेम खेलेगा जाके, ऐसा नहीं है। ओके, सो मिरर का सामने जाकर खड़ा होकर प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, दुनिया में बिल्कुल हो जाता है ये सब चीज़। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन। और एक बार बोल रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसे वीडियो में आते रहेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, शेयर कीजिए इसको बिल्कुल। मैं बोलूँगा आप लोगों के साथ हूँ, और मेरा वीडियो देखते रहिए, और क्या है ना, आपको ऐसा कोई बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, नया नया चीज़ मिलता रहेगा, जो पुराना वीडियो में डाल चुका हूँ। मेरा चैनल में जाकर देख लीजिएगा, बहुत सारा पुराना वीडियो जो है
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपको बहुत सारा नया इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। ओके, सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू।